नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर 10 का अलजेब्रा पार्ट 1। सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं 2.2। कौन सा देखने वाले हैं? 2.2। तो हमें क्या दिया है 2.2 में? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अभी यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक फिर से ले लेंगे हम। ये एक सपोज एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। यहाँ पे देखो, अभी ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं इसे? जनरल फॉर्म। सबसे पहले दिया हुआ एग्जाम्पल जो है वो आपको इस फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर का होता है, सेकंड टर्म पावर उसकी क्या होती है 1, और थर्ड टर्म पावर क्या होती है 0। पावर 0 1 2, यहां पे वेरिएबल कितना है 1, वही वेरिएबल कितना है उसकी पावर 2। वेरिएबल एक ही होना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहां पे वेरिएबल कितना होना है? एक ही। यहां पे x होगा तो यहां पे भी x ही होगा, यहां पे m होगा तो यहां पे भी m होगा। मगर ये जनरल फॉर्म क्या है इसका? ax² प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले इस फॉर्म में इक्वेशन आपको लाना होगा। अगला स्टेप क्या है आपको? यह अभी एक सैंपल एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, x² माइनस 4x माइनस 5। सबसे पहले आप ये जान लो, a की वैल्यू 1 होती है, b की वैल्यू -4 होती है और c की वैल्यू -5 होती है, ठीक है। अभी यहां पे x² माइनस 4x माइनस 5 है, बराबर है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होते हैं? इनके फैक्टर निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? फैक्टर। तो सबसे पहले अपना रूल जो होता है, सबसे पहले का रूल, ये जो फर्स्ट टर्म है क्या है? फर्स्ट टर्म मल्टीपल बाय लास्ट टर्म। आ रहा है समझ में? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है विथ सिंबल। जो उनके सामने सिंबल होगा उनका ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहां पे x² है, x² इंटू 5 क्या होगा? 5x² होगा, बराबर। अब आगे यहां पे सिंबल कौन सा है? प्लस है। यहां पे सिंबल कौन सा है? माइनस है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस माइनस। तो आगे देखो सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ में आए कि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। बाद में ये सेकंड टर्म जो आपको दिख रहा है, सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म -4x। क्या है ये? -4x। अभी आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। कैसे? कि उन दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए, जो इसका मल्टीप्लिकेशन आया है ये आना चाहिए, और उनका एडिशन या सब्सट्रैक्ट क्या आना चाहिए? सेकंड टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेकंड टर्म। अभी यहां पे सेकंड टर्म लाना है, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। अभी ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, समझ में आ रहे? 4 दिख रहे हैं, तो ऐसे दो फैक्टर ढूंढो, ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 आना चाहिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन बीच का टर्म मीन सेकंड टर्म आना चाहिए। अभी सबसे पहले 5 1 5, ये एक फैक्टर है 5 1 5, दूसरा तो फैक्टर अभी नहीं है, बराबर है। 5 1 5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 आता है,
फिर हम इधर जाते हैं, हमें सेकंड टर्म इनका लाना है, एक तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन। एडिशन लेने के बाद 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है, मगर हमें क्या चाहिए, 4। ये तो कंफर्म हो गया कि हमें इसका एडिशन नहीं करना है, क्योंकि एडिशन करने के बाद 6 आता है और सब्सट्रैक्शन करने के बाद 4 आता है। तो सबसे पहले ये 5 है, ये 1 है। सब्सट्रैक्ट कब होता है, जब अपोजिट साइन हो तब। समझ में आ रहा है, जब अपोजिट साइन हो तब सब्सट्रैक्ट होता है। मींस 5 के आगे या 1 के आगे एक तो प्लस या तो माइनस, ऐसा सिंबल हमें देना होगा। मगर अब ये डिपेंड किस पे करता है, इसके सामने प्लस दे दूं या माइनस दे दूं, इसके सामने प्लस दे दूं या माइनस दे दूं, ये पूरा डिपेंड करता है ये सिंबल। क्या सिंबल है, माइनस। अब ये सिंबल माइनस है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो उसके सामने माइनस आ जाएगा। अभी बचा है कि कौन, प्लस, तो इसके सामने दे दो। आया समझ में सिंबल कैसे देना है, पूरा डिपेंड करता है सेकंड टर्म पे, सेकंड टर्म पे। -5 में से +1 गया तो बचता है -4। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा और सब्सट्रैक्शन होने के बाद जो सिंबल होगा वो बड़े डिजिट का सिंबल आता है। तो -5 में से +1 गए, -4 आ गए। अभी दूसरी बात, 5 1 × 5 मैच हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये भी मैच हो गया। बचा क्या, x², एक x इधर दे दो और एक x इधर दे दो, बात खत्म। आए यहां तक। फिर सेकंड टर्म आपको क्या करना है, रिमूव करना है। कौन सा, सेकंड टर्म, रिमूव सेकंड टर्म। अभी यहां पे सेकंड टर्म निकालने के बाद, सेकंड टर्म यहां पे मैं सॉल्व करता हूं और यहां पे रूल देता हूं, तो ठीक है। एग्जांपल अपना है x² -4x -5। आए यहां तक। क्या बोला है, सेकंड टर्म रिमूव करो। तो सेकंड टर्म रिमूव करने के बाद सेकंड टर्म की जगह पे जो फैक्टर आए हैं क्या करना है, आए हुए फैक्टर क्या करना है, ऐड करना है। देन फैक्टर्स ऐड। तो x² -5x +1x या x लिखो सिर्फ, -5 हो गया। सेकंड टर्म हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे आए हुए फैक्टर हमने ऐड कर दिए, वहां पे डाल दिए। आगे आगे क्या करना है आपको, पेयर करना है, ठीक है। पेयर ऑफ 2 टर्म्स। अब यहां पे पेयर करने के लिए ये दो का पेयर कर दिया, तो उसमें से क्या करना है, हमें कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन। तो कॉमन क्या निकालता है, कॉमन किसे कहते हैं, ये पेयर में फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो सेम दिखता है, क्या दिखता है, सेम, उसे हमें बाहर निकालना है, उसे कॉमन बोलते हैं। तो यहां पे क्या निकला बाहर, x निकला, बराबर है। अभी जो कॉमन हमने निकाला है, जो हमने कॉमन निकाला है, उससे ये पूरे पेयर को डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड। तो x² में से x बाहर आया तो बचा x माइनस ये x को x ने डिवाइड करने के बाद 1 उड़ता है, तो 1 × 5 क्या होता है, 5 होता है। आया समझ में। फिर यहां पे कुछ कॉमन दिखता है क्या आपको, नहीं, तो इस समय क्या करना है आपको, +1, तो बचा क्या, x -5, x -5। अब इन दोनों में सेम ब्रैकेट आ गया, वो लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, सेम ब्रैकेट। यहां पे लिखना है टेक अ
सेम ब्रैकेट। ठीक है, अभी सेम ब्रैकेट क्या है, ये सेम ब्रैकेट है x माइनस 5 आ गए यहां तक। अभी बचा हुआ ये सेम ब्रैकेट गए निकलने के बाद बचा क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1। अभी इनको थोड़ा सा हमें अलग करना है। क्या करना है समझो, अलग। x 0 यहां पे लिखना रह गया, ठीक है। अभी यहां पे देखो अलग करना है तो कैसे करना है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करो, उसके बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करो। आ गए यहां तक। बाद में x माइनस 5 और माइनस 5 की साइड उस तरफ जाने के बाद माइनस इधर गया तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस देने की जरूरत है क्या, नहीं है। फिर प्लस 1 उधर जाने के बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गए आपके आंसर, ये आ गए आपके आंसर। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस। चलो फ्रेंड्स, हम देखने वाले अभी फर्स्ट एग्जांपल। मैंने यहां पे रूल लिखे हुए हैं, उस तरह से हमें जाना है। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में एग्जांपल है क्या, वो आपने चेक करना है। तो हमने यहाँ पे चेक कर दिया है, वो उसी ही फॉर्म में है। तो फर्स्ट हमारा क्या है रूल, हमारा रूल है सबसे पहले एक झोपड़ी तैयार करो, झोपड़ी है या नहीं। फिर अभी यहां पे करना क्या है आपको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का इनटू करना है, कर दिए। उसके बाद क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड, फैक्टर करना है। ऐसे 2 फैक्टर करो, उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन सेकंड टर्म आना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सिंबल का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस होगा। आया समझ में। आने के बाद अभी ऐसे 2 डिजिट, डिफरेंट डिजिट या सेम डिजिट फाइंड करना है। ऐसे कैसे, ऐसे जो ओ डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 54 आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन या एडिशन बीच का टर्म आना चाहिए। ठीक है, अभी यहां पे देखो, ढूंढो 54 कौन से टेबल में आता है, ढूंढो। ठीक है, अभी यहां पे 9 6 ये है, ये मैच होता है क्या, सबसे पहले वो देखना है। 9 6 का कितना होता है, 54 होता है, बराबर है। बाद में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना होता है, 3 होता है। सब्सट्रैक्शन कैंसिल हो गया, फिर एडिशन करो, 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है। मिल गया, 15 होता है, 9 प्लस 6 15। तो सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करने के लिए साइन कौन सा चाहिए, सेम साइन चाहिए। एक तो प्लस, एक तो प्लस या प्लस, प्लस और प्लस, या तो माइनस और माइनस। बट हमें यहां पे प्लस प्लस दिया तो ये मैच होगा, ये मैच नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस। जब सेम साइन होगा तब ये 2 डिजिट का एडिशन होता है। अतः ये मैच करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर है तो यहां पे x, यहां पे x। ठीक है, तो सबसे पहले 9 इंटू 6 54, x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, हो गया। ठीक है, तो आगे इन दोनों का एडिशन देखो, 9 प्लस 6 15 आता है, x तो है और माइनस माइनस है, इसलिए सिंबल भी माइनस आता है। थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल, रिमूव करो भाई सेकंड टर्म को। तो देखो, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये रिमूव करके जो आए हुए फैक्टर वहां पे ऐड करना है। ऐड मींस वहां पे डालना है, ऐड तो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं करना है। ठीक है, आगे पेयर ऑफ टू टर्म्स। अभी इसमें क्या करना है, पेयर करने के बाद कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालते हैं, देखो यहां पे x है, यहां पे x है, x निकालो, अंदर क्या बचा x माइनस 9, यहां तक आ गए।
सिंबल कौन सा है, माइनस दे दो। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x नहीं है इसलिए x हम नहीं ले पाएंगे। आगे यहाँ पे 6 है, यहाँ 54 है, तो इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, देखो 6 के टेबल में 6 आता है, विच प्लेस 1, 6 के टेबल में 54 आता है, विच प्लेस 9, करेक्ट। तो हम ले सकते हैं 6, क्योंकि 6 से 6 और 54 को डिवाइड हो जाता है। तो देखो x माइनस प्लस माइनस 6 9 द 54 इज इक्वल टू 0, सेम ब्रैकेट आ गए। तो हमारा ये आंसर सही दिशा पे जा रहा है। तो इसमें से एक ही ले लो, x माइनस 9, बचा हुआ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आ गए यहां तक। अभी इनको अलग अलग कर दो, अलग अलग, आ रहा है समझ में, ठीक है, अलग करो। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 9 उधर गया, x इज इक्वल टू 9 हो गया, माइनस 6 उधर गया, x इज इक्वल टू 6 हो गया। ये आ गया आपका आंसर, फर्स्ट एग्जांपल। उसी तरह सेकंड क्या कहता है, देखो यहीं पे सेकंड हमारा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, बहुत आसान एग्जांपल, ये भी आसान है। हर गणित, हर एग्जांपल आसान ही लगेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, अभी यहां पे सबसे पहले झोपड़ी निकालना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना, झोपड़ी का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलो सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, हो गया ना। अभी माइनस 20 एक्स स्क्वायर है, माइनस 20 एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जनरल फॉर्म में देखे, हमें जनरल फॉर्म में है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करा विथ सिंबल। अभी आगे दो फैक्टर से फाइंड करना है, जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 आना है, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन बीच का टर्म आना है। ढूंढो 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 क्या मिलेगा, तो मिल गया भाई 5 4, 5 4, कैसे 5 4 द 20, 5 में से 4 गया, x बचा। अभी बचा क्या, करना क्या है, इन दोनों का क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करने के लिए साइन कौन सा चाहिए, अपोजिट चाहिए, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो प्लस किसके सामने दोगे और माइनस किसके सामने दोगे, तब ये डिपेंड करता है इस सिंबल पे। जब प्लस और माइनस आपको देना है तो डिपेंड किस पे करता है, जो साइन देना है बीच के टर्म पे। बीच के टर्म में क्या है, प्लस, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 4 या 5, 5 है, तो इसके सामने प्लस दे दो और बचा माइनस। फिर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। चलो देखते हैं ये आए हुए फैक्टर इसको और इसको मैच होते हैं क्या। जब मैच हो गए तभी अगला प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। चलो देखेंगे, 5 4 द 20, करेक्ट, एक मैच हो गया डिजिट टू डिजिट। अभी सिंबल देखो, प्लस इंटू माइनस, आ गया माइनस, सिंबल भी मैच हो गया। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, कोई वेरिएबल भी मैच हो गया। अभी ये इधर का हो गया, इधर का देखो, प्लस 5x में से माइनस 4x गए, बचे 1, बचे कितने, 1, वो भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े का चलता है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आंसर। सेकंड टर्म हमें क्या करना है, निकाल देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट रूल, दो दो का पेयर, कॉमन क्या निकलता है भाई, यहां पे x निकलता है, ले लो अंदर, x प्लस 5, क्योंकि x स्क्वायर में से x इधर आ गया, एक x बच गया, उसे अंदर डाल दिया। सिंबल कौन सा है, प्लस, x एक ही है, उसे बाहर लिया हुआ है तो x नहीं रहेगा, तो 5। यहां पे सिंबल है माइनस,
इधर एक्स है, इधर एक्स है क्या? नहीं है। तो डिजिट का देखेंगे, 4 को 4 से डिवाइड होता है, 20 को 4 से डिवाइड होता है, तो 4 ले लो। अंदर देखो, x माइनस माइनस प्लस 4 पाई द 20 इज इक्वल टू 0। सेम आए क्या? हाँ आए, तो एक ही ले लो, x प्लस 5 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो उसे अलग कर दो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 5 इधर गया, 5 आ गया, और x माइनस 4 इधर गया, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हो गए आपके फाइनल आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एग्जांपल हमें दिया है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म है तो बचा सेकंड। अभी रूल के हिसाब से जाएंगे। एक हमें निकालना है झोपड़ी, ये बोलना नहीं है, झोपड़ी होगी तो फैक्टराइज होगा, ठीक है, क्योंकि समझने के लिए ये झोपड़ी है, ठीक है। चलो सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का इंटू करना है। 13 इंटू 2 होता है 26y स्क्वायर। ये प्लस है, यहाँ पे कोई नहीं है तो प्लस रहता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। इंटू तो हो गया भाई। अब अगला स्टेप, अगला क्या है? तो बहुत अच्छा है, देखो 20x और 26y ऐसे दो फैक्टर आपको फाइंड करना होंगे जो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 26 आएगा। सब्सट्रैक्शन या एडिशन बीच का टर्म आएगा। तो यहां पे सिंपल दिख रहा है, 27 है, 26 है, 26 1 द 26 आ गया, 26 1 द 26। फिर आगे यहाँ पे सिंबल प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और इन दोनों का भी प्लस करना है, तो साइन सेम आएगा। कौन सा? प्लस प्लस, और बचा कौन? y y दे देना। हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, तो इसको निकाल डालो। चलो ले लो 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। आ गए यहां तक। आगे यहां की जोड़ी, यहां की पेयर, पेयर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिजिट देखो, डिजिट सेम है क्या? यहाँ पे 2 है और 2 से 26 को डिवाइड होता है, तो 2 भी बाहर लेना होगा, तो ले लो 2। और यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो y अंदर बचा सिर्फ y, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया। सिंबल प्लस, 2 के टेबल में 2 है क्या? विच प्लेस? 1। 2 के टेबल में 6 है क्या? विच प्लस? 3। करेक्ट। तो y तो बाहर है, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस, इनमें से कोई निकलता है क्या? नहीं, तो अपना प्यारा आदमी ढूंढो, कौन है वो? 1 है, उसे ले लो 1। तो अंदर क्या है? y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। y प्लस 13 सेम है, तो एक ही ले लो, y प्लस 13। सेकेंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आए यहां तक। चलो आगे उनका ब्रेकअप कर दो। हाँ ब्रेकअप। तो यहां पे y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 13 की साइड चेंज हो गई, माइनस 13 आ गई। इधर 2y इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, मगर हमें y की निकालने के लिए 2 को उस साइड डालना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये इनटू में, तो इधर जाने के बाद डिवाइड में होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आया हमारा आंसर? माइनस 1 अपॉन 2। चलो अगला एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल जो है उनके टर्म चेंज हो गए। फर्स्ट टर्म इधर आया है और 2 टर्म उधर गए हैं, तो सबको एक गोनी में भरो। गोनी में मीन्स एक साइड में ला लो, ठीक है। चलो सबसे पहले
5m², बाद में इधर डालो इसको -22m, ये प्लस का फिर माइनस होगा 50। आ गए यहां तक, आ गए हम जनरल टर्म में इज इक्वल टू 0। अब फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे झोपड़ी का। तो अभी देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंटू करना है, ये तो तय है, तो कर लो। 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 होता है 75, माइनस प्लस माइनस, यम का क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना, यम स्क्वायर है ना, तो यम का क्या होगा, स्क्वायर। अभी ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 75 आएगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन 22 आएगा। तो 75 फास्ट में याद आना चाहिए, कब आता है, जब आपके टेबल लर्न होंगे, तब आपको ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस में हो पाएगा। तो देखो दो डिजिट कौन से, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3, 25 3 75, ये मैच हो गया। ये मैच होता है कि देखो 25 में से 3 गया, ऐड तो कर नहीं सकते, ठीक है, 25 माइनस 3 22। अब डिपेंड करता है सिंबल। यहां पे बहुत बच्चे गलत हो जाते हैं कि सिंबल कहां देना है, तो कोई यहां पे अलग और यहां पे अलग दे देता है बराबर, मगर जहां पे प्लस देना है वहां पे माइनस दे देते हैं, और जहां पे माइनस वहां पे प्लस दे देते हैं। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा, जहां यहां पे जो माइनस है वो इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट है उसके सामने वो सिंबल देना है, मींस यहां पे माइनस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, ये यम, ये यम। देखो ये दोनों मैच हो गए, ये दोनों मैच हो गए, तो अभी सेकंड टर्म निकाल देना है, ठीक है। तो बचा 5m² माइनस 25m प्लस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आ गए यहां तक। अभी अंदर 5 से डिवाइड होता है, 25 5 से डिवाइड होता है, तो 5 कॉमन निकालो, यम है यम है यम निकालो, अंदर यम माइनस 5 25, 5 5 25, यम तो ऑलरेडी बाहर, तो ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे माइनस है तो मैंने प्लस लिखा, यम माइनस 5। आ गए यहां तक, आगे चलो, यहां पे क्या है, प्लस दे दो, बाद में इन दोनों में से कौन कॉमन, एक तो यम नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है, मगर 3 से डिवाइड होता है, 15 3 से डिवाइड होता है, तो 3 ले लो, अंदर बचा क्या, यम माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गए सेम, करेक्ट, उसमें से एक ले लो, बचा हुआ एक ब्रैकेट में डाल दो, इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है कि नहीं। फिर चलो, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 उस साइड गया तो m इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, प्लस 3 उस साइड गया तो वो हो जाएगा -3, और 5 इधर डालना है तो वो हो जाएगा डिवाइड में, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -3/5। ये आ गए इसके आंसर। चलो अगले दो क्वेश्चन तुरंत ले लेंगे। अगला एग्जांपल दिया है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2। जनरल फॉर्म हमारा क्या कहता है, लीनियर है बट पावर में 2 है, एक लाइन में है, फ्रैक्शन में नहीं है। अभी जो फ्रैक्शन में होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, उस डिनोमिनेटर से सब टर्म को हमें इनटू करना होगा। क्या करना होगा, इनटू, मल्टीपल बाय 2 और ऑल टर्म्स, ठीक है। 2 से इंटू कर रहे हैं हम, तो इंटू करो, 2x
स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। आ गए यहां तक। आगे 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 बोलो कितना आता है 4x प्लस इनका क्या होगा 2 2 कैंसिल होगा, बचा क्या 1 और 0 एक ऐसा आदमी है भाई वो किसी को ऊपर नहीं जाने देता भाई। 0 एक ऐसा आदमी है वो किसी को भी ऊपर नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि 0 इंटू कौन सा ही डिजिट ले लो वो जीरोस कर डालता, कौन सा ही डिजिट से करो वो भी जीरोस कर देता। ये 0 ऐसा, तो इनका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा दोनों का। अभी हम आ गए हैं इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में, तो हमें रूल के हिसाब से अभी सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी प्यारी सी झोपड़ी। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इनटू करो 4x स्क्वायर, सिंबल होगा प्लस। आए यहां तक। अभी यहां पे करना क्या है भाई, क्या करना है वो सोचो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए। इन दोनों का मीन्स हमें फाइंड करना है वो दोनों कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए या एडिशन या सब्सट्रैक्शन 4 आना चाहिए। मीन्स यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, तो 4 1 the 4 नहीं चलेगा। तो 4 कौन से टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आता है, 2 2 the 4। बात हो गई। आगे देखते हैं, 2 2 the 4 आ गए तो सिंबल का है मसला। यहां सिंबल कौन सा है माइनस, तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद ही 4 आता है। तो दैट मीन्स 2 और 2 का सामने का सिंबल हमें क्या लेना होगा माइनस माइनस। आइए यहां तक। ये x ये भी x मैच होता है क्या, देखो -2x और -2x माइनस 4x ये मैच हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4 और x इंटू x का स्क्वायर, दोनों ही मैच हो गए। 36 गुण सॉल्व हो गए। चलो अभी यहां पे सेकंड टर्म हमें निकालना है, निकाल डालो। तो 4x स्क्वायर यहां पे साइन 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों इनमें से कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो 4 को 4 से जाता है मगर 4 से 2 को नहीं जाता है। उल्टा करो, 2 से 2 को जाता है, 4 को भी 2 से जाता है, तो ले लो 2। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, उनमें से एक ले लो। गुस्सा करेंगे ना भाई वो, ठीक है। चलो 2 2 the 4, x तो बाहर निकला, एक x आया, माइनस 2x ऑलरेडी बाहर है तो 1 ले लो। यहाँ सिंबल है माइनस, सिंबल कौन सा है माइनस, दिया माइनस, तो यहाँ पे कॉमन कुछ निकलता है नहीं निकलता है, उसे एज इट इज रखो। 2x माइनस प्लस क्या होता है -1, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है ना, ठीक है। सेम आ गए तो हम बराबर चल रहे हैं, तो उनमें से एक ले लो। 2x माइनस 1, यहाँ पे कोई नहीं है, क्या लेना है 1 लेना है। दूसरे ब्रैकेट में भी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आगे देखो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और कॉमा दे दो या और दे दो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 हो गया, उसी तरह 2x इज इक्वल टू 1, ये 2 इधर आया तो x इज इक्वल टू 1/2 होगा, और ये भी उसी तरह 1/2। ये आ गए हमारे आंसर, ये रूट्स आ गए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी देखते हैं 6 नंबर का एग्जाम्पल। चलो उसी तरह मैंने आपको यहां पे बताया था, लीनियर होना चाहिए जो डिनोमिनेटर में है, उससे हर टर्म को इनटू करना है। तो करना है मल्टीपल बाय x फॉर ऑल टर्म्स।
x से इंटू करना है, बराबर है। तो 6x इंटू एक्स हो गया, माइनस 2/x इंटू एक्स हो गया, 1 इंटू एक्स हो गया। आगे यहां तक, चलो आगे। 6x इंटू एक्स क्या होता है, 6x स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, 2 आ गया और इधर बचा x। आए यहां तक, तो x इधर ले लो, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जनरल टर्म में, आ गया। स्क्वायर है, 1 है, 0 है, पावर देखना है, एग्जाम्पल की, आपकी नहीं है, इसकी पावर देखना है, ठीक है। अभी हमारी प्यारी क्या निकालना है, झोपड़ी निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12x स्क्वायर होगा। क्या होगा, 12x स्क्वायर, और सिंबल माइनस। आगे यहां तक, चलो आगे। ऐसे 2 डिजिट देखना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 आना चाहिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिर्फ 1 आना चाहिए। कौन से टेबल में आते हैं, 6 to the 12 आते हैं, बराबर है। मगर 6 में से 12 गया, 4 आता है, हमें 1 चाहिए, तो एक ही बचा, कौन सा, 4 इंटू 3। आए यहां तक, चलो आगे। 4 इंटू 3 है, बराबर है। तो 4 के सामने और 3 के सामने सिंबल कौन से आएगा, इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और बचा हुआ प्लस इधर आएगा। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। चलो इसको निकालो, इसको डालो, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से डिजिट कौन सा निकालेंगे बाहर, ये 6 है, 4 है, तो खुद को डिवाइड होता है वो, ठीक है। मगर ऐसा कौन सा टेबल है जिस टेबल में ये दोनों आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, ले लो 2 बाहर, x है तो x ले लो अंदर, 2 3 द 6, एक x माइनस 2 2 द 4, x बाहर है ऑलरेडी, ठीक है। आगे प्लस, इसमें कोई बाहर नहीं निकलेगा तो 1, तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे सेम, तो एक ही ले लो, 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर दो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 की साइड चेंज करो, 3x इज इक्वल टू प्लस 2 होगा, इसे यहाँ पे और कर दो, और 2x प्लस 1 इधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस होगा। आगे यहां तक, फिर x इज इक्वल टू 3 इसके नीचे आएगा, 2/3, और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये आ गया हमारे फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगले एग्जाम्पल 7 और 8 तुरंत ले ले। 7 नंबर की एग्जाम्पल जो है तो एक्टिविटी दी है, पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, मगर कुछ टर्म जो है वो हमें ब्लैंक दिए हुए हैं, वहां पे हमें जो करेक्ट टर्म होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, उसके बाद प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो आगे तो हमें ये टर्म दिया है, तो ऑलरेडी उन्होंने फैक्टराइजेशन करके ये छोड़ा है, यहां पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक भी वहां पे टर्म हमें नहीं दिया। तो सबसे पहले यहां पे चलते हैं, यहां पे चलने के बाद ये समझ में आ रहा है इन्होंने x बाहर लिया है, तो यहाँ पे x रहेगा और √2 भी रहेगा, मींस यहाँ पे आ रहा है √2x। अभी सिंबल यहाँ पे प्लस है, दोनों के सामने तो प्लस ही आएगा क्योंकि सब सिंबल प्लस में। आगे समझ में,
अभी आगे ये तो आया, ध्यान में देखो ध्यान से, ये तो आ गया, तो √2x है, तो √2x है मीन्स यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे भी √2 होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, √2। तो √2 होने के लिए, सॉरी √2 नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए 5, क्योंकि 7 है, बराबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 5 और दूसरा डिजिट ऐड करके यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो क्या है वो डिजिट 5x प्लस, ऐसा लिखो 5x प्लस 2x। कैसे देखो, ये 5 है, हमारा क्या रूल क्या था, देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों का इंटू करना होगा, ये दोनों का इंटू, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ √2 और √2 क्या होता है 2 होता है, √2 क्या होता है 2 होता है। उसके बाद यहाँ पे 5 इंटू 5 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 10 आ गया, आंसर क्या आ गया 10। समझ लो फिर से, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, तो 5 इंटू 2 10। अभी ये जो दो फैक्टर है, इन दोनों का एडिशन कितना आता है 7x आता है, 5 इंटू 2 10, और दोनों का एडिशन 7 आता है। तो ax इधर और ax इधर, क्योंकि इन दोनों के बाजू में x² होगा, क्या होगा x²। चलो अभी यहां तक आ गए, ax बाहर है मींस x बाहर है, तो यहां पे बचा 5। यहां पे देखो अभी √2 कॉमन निकला है, क्या निकला है √2। देखो ये जो 2 है इसको ऐसे लिख पाएंगे हम, √2 इंटू √2 2 होता है, तो उनमें से एक रूट बाहर निकला तो एक रूट अंदर बचा, प्लस एक रूट ऑलरेडी बाहर है तो अंदर बचा 5। तो हमारा आंसर, सॉरी x रह गया यहाँ पे, क्योंकि एक सामने बाहर नहीं निकाला, तो हमारा जो आंसर है एक ब्रैकेट सेम आ गया, मीन्स बराबर हमने फैक्टर लिखे हुए, तो वो फैक्टर यहाँ पे लिखना है √2x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस √2, आ गया मैच हो गया, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस 5 इधर गया, माइनस आ गया, और √2 और x प्लस √2 इधर गया, माइनस √2। तो हमारा द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी रूट जो है तो -5/√2 और -√2 ये है। चलो अभी उसी तरह का ये एग्जांपल है रूट का, क्या दिया हुआ है हमें √6। चलो अभी यहां पे सबसे पहले जनरल फॉर्म है कि ये देखो जनरल फॉर्म है, कुछ टेंशन का काम नहीं है। चलो आगे देखते हैं, 3x² इंटू 2 6x², सिंबल कौन सा होगा प्लस होगा। यहां तक आ गए, अभी दिया है √6, इससे हिसाब लगाओ तो कैसा, ये √6 और ये √6 इंटू √6 6 होता है, और ये √6 से 1 बार, ये √6 से 1 बार, 1 और 1 होते हैं 2, √6 बचा कौन x, यहाँ पे x दे दो, और सिंबल माइनस है तो दोनों के सामने माइनस दे दो, क्योंकि उन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए साइन सेम चाहिए, वो डिपेंड करता है सेकंड टर्म के सामने के सिंबल पे। ये कैंसिल करो और ये लिख डालो, 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा। अभी देखो फ्रेंड्स, x तो फिक्स निकलेगा, मगर मैं क्या करता हूं, ये 3 को मैं ऐसे लिखता हूं। क्यों ऐसे लिखता हूं, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, और ये 2 को भी मैं ऐसे लिखता हूं, तब हमारा थोड़ा
ब्रैकेट सेम आएगा। ये ऐसा जो ब्रैकेट है वो सेम लाने के लिए ये करना पड़ेगा। चलो अभी आगे, तो ये ध्यान में रखो, अभी 3 निकाल दो, अपने दिमाग से 3 निकाल दो, वहां पे रखो √3, यहाँ पे √2, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक ही आ रहा है। √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इधर का ब्रैकेट और उधर का ब्रैकेट सेम आना चाहिए, इसलिए। चलो देखो, या तो मैं यहां पे लिख लेता हूं √3 इंटू √3 एक्स स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो पेयर डाल दिए, यहां पे √3 है तो √3 निकालो, x है x निकालो, √3x बचा, बराबर है। अभी √3 से √6 को डिवाइड करो तो कितना आता है? 3 to the 6, ये सिंबल माइनस 3 to the 6, ऑलरेडी x बाहर है, आगे ये माइनस, यहां तक आ गए। अभी √6 तो √6 को डिवाइड हो जाता है और √2 को √2, मगर 6 से √2 को नहीं होने वाला है, 2 से होता है तो वो ले लो, √2 अंदर 2 3 the 6, किस में आएगा? वो रूट में आएगा, और x प्लस नहीं आएगा, ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। √2 ऑलरेडी बाहर है तो अंदर बचा √2 इज इक्वल टू 0। आए क्या सेम? इसलिए ये करना पड़ा हमें। चलो आगे, √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इनको करो ब्रेकअप। चलो इसको √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अभी इसका √3x इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, माइनस इधर हो जाने के बाद प्लस होगा, और इधर भी उसी तरह प्लस हो जाएगा। √3 इनके नीचे डालो तो x इज इक्वल टू होगा √2 अपॉन √3 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अगले एग्जाम। 2 टर्म्स यहाँ पे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड, बराबर है, डरने का नहीं, बहुत आसान है। देखो यहां पे 2m और ब्रैकेट है, 2m इंटू m, 2m का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 24 कितना होता है? 48m इज इक्वल टू 50। तो 50 इधर लाओ, 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आ गए जनरल फॉर्म में। अभी आगे यहां पे जो देखा जाए तो इसको भी 2 से डिवाइड होता है, इसको भी डिवाइड होता है और इसको भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो लिखना क्या है? डिवाइडिंग each term by 2 for the गिवन इक्वेशन, या तो इक्वेशन लिखो। ठीक है, गिवन इक्वेशन बोले तो दिलेले इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन, ऐसा हो जाए। ठीक है, अभी 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? m स्क्वायर होगा, 2 to the 4, 2 4 the 8 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आ गए यहां तक। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए m स्क्वायर इंटू 25 माइनस 25m स्क्वायर। आ गए यहां तक। ये तो सिंपल सी बात है। अभी क्या है वो बात? 2 डिजिट ऐसे फाइंड करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 आ जाएगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन 24 आ जाएगा। तो बोलो वो हो जाएगा 25 1 the 25। इन दोनों का माइनस करना है तो सिंबल माइनस है, यहाँ पे माइनस दे दो, यहाँ पे
प्लस दे दो, यहाँ पे होगा यम, यहाँ पे होगा यम। चलो यम स्क्वायर माइनस 25 यम प्लस यम माइनस 25 इज इक्वल टू 0। चलो दो दोनों की पेयर कर लो, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, यम, बचा क्या, यम माइनस 25 प्लस इनमें से कोई निकलता है 1 निकालो, यम माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो सेम आ गए, एक ही ले लो, यम माइनस 25 दूसरे में यम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यम माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और यम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यम इज इक्वल टू 25 और यम इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या लिखना है अभी, यम इज इक्वल टू 25 और यम इज इक्वल टू 1 किसके आए, ये दिए हुए इक्वेशन के रूट्स आ गए। ठीक है, रूट्स आर द गिवन इक्वेशन। चलो आगे देखते हैं। अब ये तो दो टर्म है, बराबर है, तो इसको क्या करो, 9 को इधर ले लो, 25 यम स्क्वायर इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपको ये पता होगा हमें चाहिए दो ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट चाहिए, दो। तो दो ब्रैकेट के लिए एक फॉर्मूला है, देखो कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इन दोनों का एक ब्रैकेट होता है ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट होता है ए माइनस बी, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ए और बी फाइंड करो। ए क्या है हमारे पास 25, मगर 25 यम ये पूरा एक चाहिए, तो इसके लिए हमें करना है इनका स्क्वायर रूट। तो इनका स्क्वायर रूट आएगा 5। अब ये पूरा एक हो गया, 5 यम का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यम का स्क्वायर यम स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर रूट निकालो, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी ये पूरा का पूरा ए हो गया और ये पूरा का पूरा बी हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलो देखेंगे, 5 यम प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, नहीं तो ऐसा लिखो पहले स्टेप बाय स्टेप, 5 यम प्लस 3 5 यम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी अलग अलग ब्रैकेट दे दो, क्या होगा, 5 यम प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड और 5 यम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 3 की साइड चेंज करो, 5 यम इज इक्वल टू माइनस 3 होगा और 5 यम इज इक्वल टू 3 होगा। तो यम इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 5, क्योंकि 5 इसके नीचे आएगा, और इधर क्या होगा, यम इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 आ जाएगा। ये आ गया आपके आंसर। द रूट्स आर गिवन इक्वेशंस। आए समझ में। चलो अगला एग्जाम, लास्ट के दो एग्जाम्पल है, 11 नंबर का एग्जाम्पल और 12 नंबर का एग्जाम्पल। ये जब दो दो टर्म होते हैं उसके झोपड़ी की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले 7 यम स्क्वायर 20 यम इधर लाओ, 21 यम हो गया इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है वो निकालो सबसे पहले। ये कॉमन तो डिजिट भी निकलता है, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड होता है और 21 को भी 7 से डिवाइड होता है। और यहाँ पे यम अंदर, यम माइनस 7 3 द 21 और यम तो ऑलरेडी बाहर है इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गए। चलो आगे, इसके साथ एक बार 0 ले, 7 यम इज इक्वल टू 0 और इसके साथ भी एक 0 यम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 7 से इसको डिवाइड करो, यम इज इक्वल टू 0 अपॉन 7 और माइनस 3 उधर डालो, यम इज इक्वल टू 3। ये आ गया इधर का आंसर। तो इधर का आंसर यम इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 एक ऐसा आदमी है, मैंने पिछले बार बताया था, तो सबको 0 कर देता है। चलो आगे, अभी ये तो हो गया इसका फाइनल आंसर। द रूट्स आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रूट्स आर गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलो आगे, एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अभी सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो यहां पे था कॉमन निकालने के लिए, यहां कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें जाना है फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो इसका फर्स्ट है ए प्लस बी, दूसरा है ए माइनस बी। चलो अभी इसको पहले ब्रैकेट लेना है तो यम स्क्वायर हो जाएगा, मगर इसको कोई है क्या, रूट निकलता है क्या, तो उसे क्या करना होगा,
रूट नहीं निकलता है, इसलिए उसे रूट में डालना होगा और रूट 11 का स्क्वायर करने के बाद वही 11 फिर से आएगा। तो ये पूरा बना a और ये पूरा बना b। चलो इसमें रखो अभी इज इक्वल टू 0 m प्लस रूट 11 m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। इसको करो ब्रेकअप। चलो m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 और m इज इक्वल टू प्लस रूट 11। ये आ गए दिए हुए इक्वेशन के रूट्स। m इज इक्वल टू माइनस 11 रूट में और m इज इक्वल टू प्लस रूट 11। ठीक है, इसी तरह से हम अगले पूरे प्रैक्टिस सेट पूरा चैप्टर पार्ट 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। इसी तरह के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आपको आपके फ्रेंड्स को भेजो और आप भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।